सभी को सादर जय जिनेंद्र। अभी विगत पिछले सप्ताह से जो हमारी न्याय दीपिका कक्षा चलती थी वह किसी कारण नहीं चली थी, परंतु हमारे पुण्योदय से पुनः हमने आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब के माध्यम से ये न्याय की अत्यंत सुंदर कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये न्याय का ग्रंथ न्याय दीपिका ग्रंथ, इसमें 3 प्रकाश हैं। प्रथम प्रकाश तो सामान्य प्रमाण का है जो कि हम पढ़ चुके हैं। दूसरा प्रकाश पहला प्रमाण यानी कि प्रत्यक्ष प्रकाश का है, प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा की गई है। और तीसरे प्रकाश में दूसरा प्रमाण का भेद परोक्ष प्रकाश की चर्चा की गई है। परोक्ष प्रकाश में भी परोक्ष प्रकाश के 5 भेद हैं: स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। उसमें भी स्मृति की चर्चा हो चुकी है, प्रत्यभिज्ञान की चर्चा हो चुकी है, स्मृति तर्क की चर्चा हो चुकी है और अभी हमारी अनुमान की चर्चा चल रही है। और अनुमान में भी बहुत सुंदर प्रकरण हेतु विद्या का चल रहा है। प्रतिज्ञा और हेतु का बहुत सुंदर प्रकरण हमारे चल रहा है, वो भी हो चुका है। और अब हेत्वाभास की चर्चा अभी हमारी होनी है। हेत्वाभास में भी 1-2 भेद हमारे हो चुके हैं। असिद्ध हेत्वाभास हमारा हो चुका है। तो आदरणीय भाई साहब भी हमारे अभी पधार चुके हैं। ज्यादा समय न लेता हुआ मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अभी की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जय जिनेंद्र भाई साहब। वाह साहब, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। फिर से उपस्थित हो गया मैं आपके सामने। कैसा स्वास्थ्य है आपका? हाँ, अब सब ठीक है एकदम। चलिए, सब ठीक है। अच्छा लगा देख के, अच्छा लगा आपको। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। चलो जय। प्रारंभ करते हैं। श्री वर्धमान मरहंतम नत्वा बाल प्रबुद्धये विरच्यते मित स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। संदर्भ न्याय दीपिका जैन न्याय ग्रंथों में जो एक अत्यधिक दैदीप्यमान है अपने कुछ गुणों के कारण, ऐसे न्याय दीपिका ग्रंथ को हम लोग बहुत समय से पढ़ रहे हैं। और पिछले करीब 1.5 महीने से मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण ये कक्षा रुक गई थी। हमने आज के पहले 16 अप्रैल को कक्षा पढ़ी थी और 16 अप्रैल की कक्षा भी केवल प्रश्नोत्तर रूप में ही रखी थी। और जो कक्षा है क्रम में वो तो 10 अप्रैल को हुई थी। मैंने 10 अप्रैल के बाद में आज हम 28 अप्रैल के बाद करीब 1.5 महीने बाद में हम कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। संदेश जी ने इसीलिए बहुत अच्छी भूमिका बनाई है कि अब तक हमारा क्या क्या विषय हुआ, और उस विषय में उन्होंने बताया कि हम अनुमान तक आ गए। तो अब अनुमान तक आ गए तो मैं अनुमान से आगे बढ़ता हूँ। अभी उन्होंने पहले प्रमाण के 2 भेद बता दिए, फिर उनका विवेचन सबका कहाँ से कहाँ तक आ गए, अनुमान तक आ गए। तो अब अपन थोड़ा सा इसको रिवीजन करने के लिए और यहाँ हमारा मन अच्छे से लग जाए, इसलिए अनुमान से थोड़ी सी बात प्रारंभ करते हैं। देखो, न्याय शास्त्र में अनुमान शास्त्र का सबसे ज्यादा महत्व है। इतना ज्यादा महत्व है कि न्याय शास्त्र का दूसरा नाम ही अनुमान शास्त्र है। जिसने अनुमान को नहीं पढ़ा उसने और सब विषय पढ़ भी लिए हों तो समझो उसको न्याय का ABCD भी नहीं आता। न्याय विद्या का प्राण ही अनुमान विद्या है। लेकिन ये अनुमान होता क्या है, इसे बहुत सावधानी से हमको आपको समझना है।
ये बहुत प्रयोजनभूत विषय है। ये आत्म कल्याण के लिए, तत्व ज्ञान के लिए बहुत प्रयोजन भूत विषय है, क्योंकि सारा का सारा तत्व ज्ञान अनुमान पर आधारित है। यदि हमें सिद्धों का स्वरूप समझना है, यदि हमें आत्मा का स्वरूप समझना है, यदि हमें मोक्ष का स्वरूप समझना है, तो ये सारे ही विषय अनुमान पर आधारित है। यदि हमको अनुमान ठीक से नहीं आएगा तो हम इन विषयों का ठीक से ज्ञान नहीं कर सकेंगे। अब प्रश्न है कि अनुमान कहते किसे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अनुमान कहते किसे हैं? दुनिया में अनुमान का मतलब अंदाजा समझा जाता है। अनुमान माने अंदाजा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और वहां अंदाजे के नाम पर बहुत कुछ चलता है। लोग कुछ भी बोल देते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा अंदाज, हम बोल देंगे आज बारिश होगी और नहीं हुई तो कह देंगे वो तो मेरा अंदाजा ही तो था। मैंने कह दिया कि ये 10 किलो दूध है और निकला 6 किलो, तो आप मुझसे कहेंगे आप तो कह रहे थे कि 10 किलो। तो मैं इतना कह के फ्री हो जाऊंगा, अपने को निर्दोष समझ लूंगा कि मैंने तो अंदाजे से बताया था। लेकिन भैया यहाँ पर अनुमान ऐसी चीज नहीं है। यहाँ अनुमान उसका नाम है जो 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है, प्रत्यक्ष से कमजोर नहीं होता है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, देखो जैन आचार्यों ने एक गजब की बात लिखी। जब प्रमाण के भेद बताए तो कहा प्रमाण 2 प्रकार का है, प्रत्यक्षम परोक्षम च। तो कहा पता है च क्यों लगाया हमने, प्रत्यक्षम परोक्षम च? तो उन्होंने उत्तर दिया च इसलिए लगाया तुल्य बलत्वात्, क्योंकि तुल्य बल है। मैं तो आनंदित होता हूं इस बात को पढ़ करके। प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दोनों तुल्य बलवान है, समान बलवान है। प्रत्यक्ष अधिक बलवान और परोक्ष कम बलवान, ऐसा हमको आपको बहुतों को लगता होगा। लेकिन देखो जैन आचार्य कह रहे ये द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास वहां होता है तुल्य बलशाली में। तो इसलिए ये अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के समान ही मजबूत प्रमाण है, इसलिए इसको कमजोर नहीं समझना और इसका स्वरूप भली भांति समझना। अच्छे से समझो, लिख लिख कर समझो, पूछ कर समझो, जितनी जिज्ञासा। अनुमान प्रमाण को जिंदगी में सुलझा लिया तो बहुत शीघ्र कल्याण होगा। ये चीज बहुत जल्दी समझ में आएगी। देखो अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं? अब आपको 4-5 बिंदु बिल्कुल ऐसे पक्के होने चाहिए कि कोई सोते से उठा दे झिंझोड़ करके तो आपके मुंह से सही निकलना चाहिए। अनुमान किसे कहते हैं? तो उत्तर आना चाहिए साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। ये परिभाषा ऐसी रटी होनी चाहिए, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। अब इसमें 2 शब्द आ गए, एक साधन एक साध्य। तो साधन क्या है और साध्य क्या है ये भी हमको पता होना चाहिए। साधन किसे कहते हैं? साधन का दूसरा नाम हेतु भी है। साधन और हेतु पर्यायवाची हैं। और साधन किसे कहते हैं? साध्या बिना भावित्वेन निश्चितो हेतु, जिसका साध्य के साथ अविनाभाव निश्चित है। ये तो कमाल की लाइन है, स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक है, रत्न चूर करके लिखने लायक है, ऐसी अद्भुत पंक्ति है। साधन किसे कहते हैं?
साधन उसे कहते हैं जिसका साध्य के साथ अविनाभाव निश्चित हो। और साध्य कैसा होता है? इष्टमबाधितम सिद्धम साध्यम, जो वक्ता को इष्ट हो, जो वास्तव में अबाधित हो, और जो श्रोता को असिद्ध हो, उसे साध्य कहते हैं। जिसे हमें सिद्ध करना है उसे साध्य कहते हैं। ऐसे अनुमान की इतनी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अनुमान के दो भेद होते हैं। अनुमान दो प्रकार का होता है, एक स्वार्थानुमान और एक परार्थानुमान। जब हम स्वयं ही साधन से साध्य का ज्ञान करते हैं तो उसका नाम स्वार्थानुमान है, और जब हमें कोई दूसरा साधन दिखाकर साध्य का ज्ञान कराता है तो उसका नाम परार्थानुमान है। ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही है जैसा सम्यक दर्शन दो प्रकार का बताया है, निसर्गज और अधिगमज। ये वैसी ही बात है, स्वयं से हो तो निसर्गज और दूसरे के उपदेश से हो तो अधिगमज। ये वैसी ही बात है। अब इसके बाद में इसमें अनुमान में भी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है उसका नाम है हेतु। जैसे न्याय शास्त्र में अनुमान का इतना महत्व है कि न्याय विद्या को अनुमान विद्या कह देते हैं, ऐसे ही हेतु का भी इतना अधिक महत्व है कि न्याय शास्त्र का एक नाम चलता है हेतु विद्या। अनुमान में भी सारा दारोमदार हेतु पर टिका हुआ है। हेतु समझ में आना चाहिए, बहुत बारीक चीज है। हेतु पर जैन आचार्यों ने हजारों पेज लिखे हैं। न्याय शास्त्र में बहुत विषय हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, लेकिन ये सब तो और शास्त्रों में भी पढ़ने मिल जाते हैं। न्याय शास्त्र का जो स्पेशल टॉपिक है वो तो हेतु है। हेतु पढ़ा तो न्याय पढ़ा, और हेतु नहीं पढ़ा तो न्याय नहीं पढ़ा। इसलिए हेतु बहुत जानदार होना चाहिए। हेतु में बहुत गलती होती है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपन पिछली बार आप सबने बहुत सारे अनुमान वाक्य बनाए। अनुमान वाक्य, अनुमान के कितने अंग होते हैं ये भी याद रखो। अब देखो मैंने 4-5 बातें बता दी, हो सकता है मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं या संदेश जी पूछ लें अंत में। 5 प्रश्न हो गए। अनुमान किसे कहते हैं? नंबर 2, अनुमान कितने प्रकार का होता है? नंबर 3, अनुमान के कितने अंग हैं? और अंग में की बात आएगी तो एक बात और आएगी, वीतराग कथा किसे कहते हैं और विजिगीषु कथा किसे कहते हैं? क्योंकि अनुमान के वीतराग कथा में 5 अंग हो सकते हैं, लेकिन विजिगीषु कथा में 2 ही अंग होते हैं, प्रतिज्ञा और हेतु। और ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जाएगा आपसे कि वीतराग कथा और विजिगीषु कथा का क्या मतलब है, तो आपको उत्तर देना है। देखो बहुत शांति से सुनो, लिखो, याद करो। ये अमृत विद्या है। बड़े भाग्य से आप आज सुन रहे हो, पता नहीं क्या करके आए हो। सब सुनने मिल जाता है, पर न्याय सुनने, न्याय विद्या समझ में भाग्य से मिलती है किसी को भैया बहुत। देखो
वीतराग कथा और विजिगीषु कथा किसे कहते हैं? जब कोई गुरु शिष्य या दो कोई मित्र साधर्मी प्रेम भाव से, वात्सल्य भाव से, बिना हार जीत की अभिलाषा रखे, तत्व समझने की भावना से बातचीत करते हैं तो उसे वीतराग कथा कहते हैं। और विजिगीषु कथा किसे कहते हैं? विजिगीषु, विजिगीषु शब्द का अर्थ ही होता है जीतने की इच्छा। जैसे पिपासा माने पीने की इच्छा, बुभुक्षा माने खाने की इच्छा, मुमुक्षा माने मुक्त होने की इच्छा। ये देखो, थोड़ा संस्कृत पढ़ लो, ये सब एक साथ सारे शब्द समझ में आते हैं। विजिगीषा, विजिगीषा माने जी माने जीतना, विशेष रूप से जीतने की इच्छा, मैं जीत जाऊं तू हार जाए, ऐसी जो इच्छा के साथ जब हम कोई बात करते हैं तो उसका नाम है विजिगीषु कथा। ये दो तरह की बातचीत होती है। और जब विजिगीषु कथा होती है तो अनुमान के दो ही अंग होते हैं, एक प्रतिज्ञा और एक हेतु। और प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? ये भी तत्काल जबान पर होना चाहिए। प्रतिज्ञा चरणान योग की प्रतिज्ञा नहीं है। ये चरणान योग में जो व्रत संयम के नियम यम लिए जाते हैं वे प्रतिज्ञा कहलाते हैं। लेकिन न्याय शास्त्र की अपना पारिभाषिक शब्द है ये। और यहाँ इस प्रतिज्ञा का मतलब है पक्ष वचनम प्रतिज्ञा। मैंने एक लक्षण कोश बनाकर आपको भेजा है, वो लक्षण कोश अपने पास रखो, पढ़ो। 2 पेज का लक्षण कोश है, 3 पेज का। जैन न्याय जिनको समझना हो वो 2-3 पेज का बस जरा सा लक्षण कोश है, वो तैयार रहना चाहिए। कोई भी शब्द आए तो मुख्य मुख्य शब्दों की तो अपने को परिभाषा आनी ही चाहिए। तो प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? पक्ष वचनम प्रतिज्ञा, अपने पक्ष को कहना, पक्ष को बोलना प्रतिज्ञा कहलाता है। पक्ष वचनम प्रतिज्ञा। तो ऐसे करके ये अनुमान का ये संसार है, अनुमान का ये पूरा का पूरा स्वरूप है। ये हमको सबको आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी सब चीजें समझ में आएगी। तो दारो मदार अब चल रहा है हमारा। अब हम खड़े हैं हेतु वाले चौराहे पर। अब ऐसे जंक्शन पर आ गए हैं, अब ऐसे टर्निंग पॉइंट पर आ गए हैं कि हेतु किसे कहते हैं। और पिछली 3-4 कक्षाओं से हमारी हेतु की बहुत गहरी चर्चा चल रही है। हेतु कितने प्रकार का होता है, अब हेतु की चर्चा में आगे बढ़ता हूं। हेतु कितने प्रकार का, हेतु की परिभाषा बता दी आपको। अब प्रश्न है हेतु कितने प्रकार का होता है? ये तो परीक्षा होनी चाहिए। सब देखो कितने 10-20 प्रश्न हो गए, छोटे 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 छोटे। हेतु के कितने भेद होते हैं? तो उत्तर है, आप अपने मन में सोचते जाना कि मुझको आता है कि नहीं, मैं कितना कमजोर। हम पूछ नहीं रहे आपसे, लेकिन आप अपने आप से पूछते जाना कि ये प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर आता है कि नहीं आता मुझको। आता है तो नंबर देना, नहीं आता है तो 0 देना। अपना स्टेटस नापना कि हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है ना। तो देखो, हेतु के कितने भेद माने गए जैन दर्शन में? जैन दर्शन में हेतु के वास्तव में कोई भेद नहीं माने गए। जैनाचार्यों ने ठोक ठोक करके ये बात सिद्ध की है 50 पेजों में कि हेतु एक ही प्रकार का होता है, अन्यथा अनुपत्ति रूप। उसका लक्षण है अविनाभाव, अन्यथा अनुपत्ति, बस बस बस।
और कुछ हेतु का भेद नहीं है, हेतु एक ही प्रकार का है। बौद्धों ने कहा त्रिरूप है, नैयायिकों ने कहा पांच रूप है, किसी ने कहा कितने प्रकार का है, लेकिन जैन आचार्यों ने हजारों पेज लिखे। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में विद्यानंद स्वामी ने 150 पेज लिखे हैं कि हेतु एक ही प्रकार का होता है। इस बात को समझाने के लिए 150 पेज लिखे कि हेतु के कोई भेद नहीं होते, हेतु एक ही प्रकार का होता है। और क्या एक प्रकार का, और बड़ा गजब का आपको श्लोक याद कराया था। मैं बोलता हूं, आप आनंदित होगे, रस लो उसका। देखो क्या श्लोक याद किया था हमने। आई क्षेत्र में जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर लिखा हुआ है, वो महान श्लोक न्याय शास्त्र का मूलाधार है। पूरे न्याय शास्त्र जिस पिलर पे खड़ा है, वो श्लोक बताओ। कभी हम आपसे ऐसे पूछेंगे, एक ऐसा श्लोक बताओ जिस पर पूरा न्याय शास्त्र खड़ा हुआ है, तो आपको ये श्लोक सुनाना है। अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम, नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम, अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र किम तत्र पंचवी, नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र किम नात्र पंचवी। जहां अन्यथानुपत्ति है, वहां 3 हो, 4 हो, 5 हो, नहीं हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अन्यथानुपत्ति ही पर्याप्त है। और जहां अन्यथानुपत्ति नहीं है, वहां पर 3, 5 क्या 50 हो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक पेड़ पर छत्र चूड़ामणि में कहावत आती है, अलम काक सहस्रेभ्यो एक एव दृसद भवेत। एक पेड़ पर 1000 कौवे बैठे हैं, तो उनको भगाने के लिए कितने कंकर चाहिए? एक कंकर फेंकने से एक कौवा उड़ता है। कोई गणित लगाए कि मैंने पहले एक कौवा उड़ाया था एक कंकर फेंककर, आज तो इस पेड़ पर 1000 कौवे बैठे हैं, तो मुझे 1000 कंकर लाने पड़ेंगे, तब उड़ेंगे 1000 कौवे। बोले नहीं, 1000 कौवे भी एक ही कंकर से उड़ जाएंगे। अलम काक सहस्रेभ्यो एक एव दृसद भवेत। 1000 कौवे उड़ाने के लिए एक ही कंकर काफी है। वो कह रहे थे बौद्ध और नैयायिक, बोले साहब पक्ष सत्य चाहिए, सपक्ष सत्य चाहिए, विपक्ष व्यावृत्ति चाहिए, असत प्रतिपक्षत्व चाहिए, अबाधित विषयत्व भी सर बहुत जरूरी है। और यदि हम नहीं मानेंगे तो बहुत सारे दोष आएंगे, उलझ जाएंगे। तो कहा कि ऐसी बात नहीं है, एक अन्यथानुपत्ति ही काफी है। एक अन्यथानुपत्ति रहेगी तो कोई दोष नहीं आएगा, और एक अन्यथानुपत्ति नहीं रही तो बहुत दोष आएंगे। तो देखो, विषय थोड़ा सा नीरस हो सकता है किसी को लगे, क्योंकि ये कोई संसारी जीव को अनादि काल से राग रंग की रुचि है, तो वैसी कोई चर्चा करो तो इसको आनंद आता है। मगर ये तत्व ज्ञान की गहरी बात है, बहुत मुद्दे की बात है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेतु क्या है? हमारा सारा का सारा तत्व ज्ञान हम तब तक ठीक से नहीं कर पाएंगे जब तक हमको अनुमान ठीक से समझ में नहीं आएगा। अनुमान में भी अनुमान वाक्य जब बनाते हैं, अनुमान वाक्य माने
जिसमें एक प्रतिज्ञा होती है और एक हेतु होता है, उसे अनुमान वाक्य कहते हैं। याद रखो, अनुमान वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक स्टेटमेंट होता है, प्रतिज्ञा माने एक स्टेटमेंट होता है और दूसरा उसका लॉजिक होता है, बस इसका नाम अनुमान। जैसे उदाहरण के तौर पर यही याद रखो, यह पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूम वाला है, बस। तो यह पर्वत अग्नि वाला है। जिनको प्रतिज्ञा, हेतु, इनकी परिभाषाएं ठीक से अभी याद नहीं हो रही शुरू में, उनको ये उदाहरण, एक मैंने पक्का कहा था, एक उदाहरण तो पकड़ के रखो। जैसे यह पर्वत अग्नि वाला है, ये क्या हुआ? प्रतिज्ञा। ये मेरा स्टेटमेंट है, मैंने बोला कि पर्वतोयम वन्यमान, ये पर्वत अग्नि वाला है। क्यों है? क्योंकि धूम वाला है। तो ये जो मैंने क्योंकि बोला, ये मेरा हेतु है। एक होता है, इस दोनों को मिला करके अनुमान वाक्य कहते हैं। जब प्रतिज्ञा और हेतु दोनों मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है तो उसका नाम है अनुमान वाक्य। अब यहाँ पर क्योंकि वाला जो वाक्य है, उस पर बहुत दारोमदार है। वो गलत हो गया तो सब गलत है, वो सही हुआ तो सब सही हुआ। इसलिए क्योंकि वाला मतलब हेतु वाला पक्ष अच्छे से समझना जरूरी है, और वो टॉपिक हमारा चल रहा है। तो जैनाचार्यों ने हेतु के कितने भेद माने? वास्तव में जैनाचार्यों ने हेतु के कोई भेद नहीं माने। हेतु तो हेतु है, एक ही तरह का होता है। लेकिन अगर भेद करना ही है तो उन्होंने कहा हेतु दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। हो गया, खेल खत्म। अगर आपको भेद करना ही है तो उन्होंने कहा हेतु के दो भेद कर लो, एक विधि रूप हेतु और एक निषेध रूप हेतु। हो गया, पॉजिटिव भी हो सकता है हेतु, निगेटिव भी हो सकता है, बस खेल खत्म। अब हमको और भेद नहीं करने। देखो, ऐसे ऐसे आचार्यों ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें समझाई है, कितना सरल किया है, कितना उपकार किया है। तो इस चीज को हम सब अच्छे से समझें। अब हेतु की बात जब पूरी हो गई तो हेतु को समझना समझाना बहुत जरूरी है, इसलिए हेत्वाभास भी समझा रहे हैं। हेतु में हेतु बनाना हमको अच्छे से आ जाए। जैसे हमने बच्चे से कहा, बेटा नीचे जाओ, संतरा लेके आओ फल की दुकान से, तो हमने फल की दुकान पर संतरा लेने भेजा। अब उसको समझा रहे, एक मिनट सुनो, ये मत ले आना, ये मौसमी है, मैं मौसमी नहीं मंगा रहा हूँ, संतरा मंग, ये मत लाना, ये सेब फल है। क्यों? गलती की कोई संभावना शेष नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए हेतु में गलती की कोई संभावना न रहे, इसलिए हेतु समझा दिया, कस कस कर समझा दिया, बहुत विस्तार से और गहराई से समझा दिया। लेकिन फिर भी और कोई गलती की संभावना न रह जाए, इसलिए हेत्वाभास भी समझा रहे हैं। हेत्वाभास की परिभाषा सुनाओ। हेत्वाभास किसे कहते हैं? अपने आप को सुनाओ, पक्का करो। साक्षात क्लास में बैठे होते तो बात अलग होती है, पर अभी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। पर आप बहुत सरल परिभाषा, हेतु लक्षण रहिता हेतुवद अवभासमाना हेत्वाभासा। हेतु का लक्षण जिसमें न हो, जो हेतु के लक्षण से रहित है लेकिन हेतु की तरह अवभासमान है,
लगता है, माना जाता है, उसको हेत्वाभास कहते हैं। और इतनी प्यारी परिभाषा है कि आप किसी भी आभास की दुग्धाभास, मनुष्याभास, आगमाभास, आप्ताभास, कुछ भी बनाओ, सब धर्माभास, तीर्थाभास। तीर्थाभास माने तीर्थ लक्षण रहिता, तीर्थवद आभास माना, तीर्थाभास। जो तीर्थ नहीं है लेकिन तीर्थ जैसे लगते हैं, जो तीर्थ जैसे अज्ञानियों को लगते हैं, जिनको कोई तीर्थ मानते हैं पर वे तीर्थ वास्तव में नहीं है, उनको तीर्थाभास कहते हैं। ऐसी अब देखो इससे क्या सरल, जैन आचार्यों की बहुत बड़ी विशेषता है सरलता। वे सरलता के बहुत ज्यादा पक्षधर है। कभी इस पर, कभी 1 घंटे इस विषय पर बात करेंगे। जैन आचार्यों की प्रमुख विशेषता सरलता। इस हेडिंग पर एक व्याख्यान कर सकता हूं मैं 1 घंटा। बहुत कई बातें जोरदार है। तो जैन आचार्य देखो कितनी सरल परिभाषा बना रहे हैं। हेतु लक्षण रहिता, हेतुवद आभास माना, हेत्वाभासा। तो ये हेत्वाभास क्या होता है और ये कितने तरह का होता है, इसकी चर्चा हमारी चल रही है न्याय दीपिका में 3रे परिच्छेद में, पैराग्राफ नंबर 62, 63, 64, 65। 4 पैराग्राफ। हेत्वाभास का वर्णन कहाँ मिलता है? न्याय दीपिका के 3रे प्रकाश में, पैराग्राफ नंबर 62, 63, 64, 65। किताब है, वे लोग किताब जरूर देखना, बाद में देखना, अभी देखो, पर देखोगे तो आनंद आएगा। 4 पैराग्राफों में हेत्वाभास का वर्णन है और जिनमें से एक 62 नंबर का पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था और 63 में से हमको पढ़ना है। तो मैं 63वां पैराग्राफ पढ़ता हूं, लेकिन 62वें का सारांश भी आपको बाद में जरूर बताऊंगा। देखो क्या कहा वो अभी बता देता हूँ, पहले बता दे। पहले 62वें पैराग्राफ का और सारांश सुन लो, फिर मैं 63वां पैराग्राफ अब अपन पढ़ेंगे। अब पढ़ाई शुरू करेंगे। आपको आधा घंटे भूमिका बनवाने में मैंने लगा दिया। ये रिवीजन जरूरी था, बहुत जरूरी था। ये जितनी बार करोगे, बार बार रिवीजन करने से ये चीजें पक्की होगी। क्या कहा देखो 62वें पैराग्राफ में। पैराग्राफ माने अनुच्छेद। और तीसरे चैप्टर में, चैप्टर माने परिच्छेद, ये भी याद रखो। अनुच्छेद माने पैराग्राफ, परिच्छेद माने अधिकार, अध्याय। फर्क है। परिच्छेद, परिसमन्ता क्षेत्री इति परिच्छेदः, परिच्छेदम अनुसरति इति अनुच्छेद है। जो परिच्छेद के अंदर उसका अनुसरण करे वो अनुच्छेद है, और जो पूरी तरह विषय पर खड़ा हो उसे परिच्छेद कहते हैं। तो 62वें पैराग्राफ में क्या कहा वो आप सारांश सुनो, फिर हम 63वां पैराग्राफ पढ़ेंगे। 62वें पैराग्राफ में ये कहा कि हेत्वाभास, हेत्वाभास 4 प्रकार के होते हैं। देखो हेडिंग आपकी स्क्रीन पर आ गया, बहुत अच्छा किया संदेश भैया, वेरी गुड। हेत्वाभासानां चातुर्विद्यम उक्त्वा तेषां निरूपणम। ये हेडिंग ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये जान है, हमको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। देखो हेडिंग है, हेडिंग क्या, कितना बढ़िया हेडिंग है। हेत्वाभासानां, हेत्वाभासों के 4 प्रकार उक्त्वा, उक्त्वा माने कह करके, तेषां निरूपणम, हम पहले हेत्वाभास के 4 भेद कहेंगे,
और फिर उनका निरूपण करेंगे। और क्या कहा, 62वां पैराग्राफ फिर पढ़ेंगे तो समय लग जाएगा, इसलिए मैं केवल आपको पिछली कक्षा सुन लेना, जिनको उच्चारण सुनना हो। मैं बस इसका अभिप्राय बता देता हूँ, 63वें पे को पढ़ेंगे। इसमें ये कहा कि हेत्वाभास 4 प्रकार के होते हैं। नाम याद रखो, असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक और अकिंचित कर। देखो, हेतु एक ही तरह का है, लेकिन हेत्वाभास 4 तरह का। वो क्या हो गया, कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ? हेतु एक तरह का तो हेत्वाभास भी एक तरह का होना चाहिए क्या? नहीं। देखो, मैं आपसे पूछूं कि 10 और 10 कितने होते हैं, तो सही उत्तर कितने होंगे? 1। और गलत उत्तर कितने होंगे? अगर कोई 10 और 10 का उत्तर, कोई 19 बताएगा, कोई 18 बताएगा, कोई 21 बताएगा, कोई 22 बताएगा, गलत उत्तर बहुत हो सकते हैं, लेकिन सही उत्तर जैसे एक ही होता है, ऐसे ही हेतु तो एक ही है, लेकिन हेत्वाभास 4 है। 4 कौन कौन से? 4 नाम आज याद कर लो कंठस्थ। नंबर 1 असिद्ध, नंबर 2 विरुद्ध, नंबर 3 अनैकांतिक, नंबर 4 अकिंचित कर। 4 तरह के हेत्वाभास है। असिद्ध माने जो हेतु सिद्ध नहीं हो, असिद्ध, जो हेतु सिद्ध नहीं हो। हेतु सिद्ध होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, तब वो हेतु है। और यदि हेतु सिद्ध नहीं होगा तो वो हेत्वाभास नाम का दोष उत्पन्न करेगा, जिसका नाम होगा असिद्ध। और इसका उदाहरण दिया था बहुत अच्छा। क्या उदाहरण दिया था? कि जैसे कोई बोले कि शब्द परिणामी है क्योंकि वो चाक्षुष है। शब्द परिणामी है क्योंकि वो चाक्षुष है। अब देखो, ये शब्द भी सब याद रखने लायक है। चाक्षुष, चाक्षुष माने चक्षु इंद्री का विषय। सब इंद्रियों के विषयों के नाम है। कर्ण इंद्री का विषय हो, श्रवण इंद्री का विषय हो तो उसको श्रावण कहेंगे। चक्षु इंद्री का विषय हो तो उसको चाक्षुष कहेंगे। रसना इंद्री का विषय हो तो उसे रासन कहेंगे। स्पर्शन इंद्री का विषय हो तो उसे स्पार्शन कहेंगे। ऐसे ऐसे नाम बनते हैं शब्दों के। श्रवण का श्रावण, चक्षु का चाक्षुष, ऐसे वसुदेव का जो हो वो वासुदेव, वसु पूज्य का जो हो वो वासुपूज्य। वसुपूज पिताजी का नाम है, वसुपूज। और वसुपूजस्य अपत्यम वासुपूज्यम, ऐसे शब्द बनते हैं सारे के सारे। तो शब्द शब्द परिणामी है क्योंकि वो चाक्षुष है। तो शब्द परिणामी है, साध्य तो सही बनाया था, लेकिन हेतु दिया चाक्षुष। तो चाक्षुष मतलब चक्षु इंद्री का विषय। शब्द चक्षु इंद्री का विषय स्वरूप से ही नहीं है, स्वरूपा सिद्ध नाम का हेत्वाभास है। स्वरूपा सिद्ध, संदिग्धा सिद्ध। असिद्ध हेत्वाभास 2 तरह का, एक स्वरूपा सिद्ध, एक संदिग्धा सिद्ध। संदिग्धा सिद्ध क्या? जिसको यही नहीं पता कि धुआं क्या होती है, आग क्या होती है, भाप को भी धुआं समझ लेता हो, उसको कहना कि ये पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धुआं वाला है, ये संदिग्धा सिद्ध है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे असिद्ध हेत्वाभास 2 तरह का है, जिसकी चर्चा हम कर चुके। अब पैराग्राफ नंबर 63 पढ़ता हूं। देखिए,
साध्य विपरीत व्याप्तो हेतुर विरुद्धः। यथा अपरिणामी शब्द कृतकत्वात् इति। कृतकत्वम ही अपरिणामित्व विरोधिना परिणामित्वेन व्याप्तम। साध्य के विपरीत स्थिति में जो व्याप्त हो जाए, साध्य में व्याप्त होना चाहिए हेतु को, लेकिन जो साध्य में व्याप्त ना होकर उसकी विपरीत स्थिति में व्याप्त हो जाए, असाध्य में व्याप्त हो जाए, उसका बिल्कुल विलोम चला जाए, विरुद्ध माने एकदम अपोजिट चला जाए, उल्टा सिद्ध कर दे। सिद्ध करना, जो सिद्ध करना चाहिए उसकी बजाय उल्टा सिद्ध कर दे, एकदम उल्टा कर दे, उसको कहते हैं विरुद्ध नाम का हेत्वाभास। यथा से समझो, यथा माने जैसे, अपरिणामी शब्द, देखो ए जुड़ा हुआ है ना, ध्यान रखना बराबर। यथा अपरिणामी शब्द, देखो संस्कृत भी थोड़ा आना बहुत जरूरी है। देखो मैं ज्यादा जोर तो और क्या दूं, लेकिन एक बार संस्कृत आ गई तो बहुत लाभ होगा। इतने हमारे प्राचीन शास्त्र आचार्यों ने लिखे हैं और ये सब इतना बढ़िया बढ़िया इनका अर्थ है। संस्कृत से पढ़ने में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत बढ़िया होती है। जल्दी पढ़ पाते हैं, बहुत ज्यादा ग्रंथ पढ़ पाएंगे, और जो भाव उसमें है वो समझ में आएगा बहुत अच्छे से। इसलिए जिनकी शक्ति हो उनको जरूर थोड़ा संस्कृत सीखना चाहिए, बहुत जरूरी है, उसका अभ्यास करना चाहिए। यथा और कुछ कठिन नहीं है, आपको संस्कृत का वो बाकायदा धुरंधर कोई कोर्स नहीं करना है, हमारे शास्त्र पढ़ने आ जाए ऐसा करना है। यथा अपरिणामी शब्द कृतकत्वादिति, जैसे शब्द अपरिणामी। अब अपरिणामी माने क्या, मैंने आपको एक जैन न्याय का शब्दकोश भी बना के दिया है। शब्दकोश भी अपने पास रखो, वो भी 3 पेज का है। 3 पेज का शब्दकोश, 3 पेज का लक्षण कोश, ये सब छोटी छोटी चीजें रहे तो न्याय कठिन नहीं लगेगा उसके बाद में। शब्द अपरिणामी, अपरिणामी माने क्या होता है? परिणामी माने, ये शब्द याद रखो, परिणामी माने परिणमनशील, अनित्य, क्षण भंगुर, क्षणिक, ये सब पर्यायवाची। और अपरिणामी माने इसके उल्टे, ये परिणामी माने अनित्य और अपरिणामी माने जो परिणमन नहीं करता है, कूटस्थ है, नित्य है, शाश्वत है, अनादि अनंत है, उसको कहते हैं अपरिणाम। शब्द, और शब्द माने भी क्या, शब्द माने भी याद रखो, बार बार बता रहा हूं मैं। शब्द माने ये जो किताब में लिखे हैं या जो हम बोलते हैं भाषा वाले शब्द, हम भाषात्मक शब्दों को ही शब्द समझते हैं, लेकिन शब्द शब्द का वास्तव में अर्थ है साउंड, ध्वनि। ध्वनि शब्द 2 तरह के हैं, भाषात्मक, अभाषात्मक। शब्दों का बहुत विशाल संसार है। तो शब्द माने ध्वनि, आवाज। ये कोई भी आवाज होती है, ताली से भी ये भी हुई, तो मैं जो बोल रहा हूं वो तो शब्द है ही, लेकिन जो पशु पक्षी बोल रहे हैं वो भी शब्द है। और कोई ये बादल गरजते, ताली बजती है, ये भी शब्द है। और ये सब शब्द जैन दर्शन के अनुसार पुद्गल द्रव्य का परिणमन है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। और पर्याय हमेशा अनित्य होती है, एक समय की होती है, क्षणिक होती है। तो यहाँ पर क्या उदाहरण दे रहा है, क्या सिद्ध कर रहा है वो? यथा अपरिणामी शब्द, के शब्द अपरिणामी, अपरिणामी को अपन सरल करने के लिए बदल लेते हैं फिलहाल नित्य। शब्द नित्य है, शाश्वत है,
क्योंकि वो कृतक है, कृतकत्वात्। किसी ने ये अनुमान वाक्य आपसे बोला कि शब्द अपरिणामी है क्योंकि वो कृतक है। कृतक माने, कृतक का मतलब है किया गया है, उसे किसी ने किया है। कृतक, कृतक पर क लगाया, अंत में क जैसे लेखक, जो लेखन करे वो लेखक, प्रकाशन करे तो प्रकाशक, संपादन करे तो संपादक। ऐसे ही कृत माने जो कार्य को करे वो कृतक, तो वो किया गया है, इसलिए सब सिद्ध होता है कि शब्द अपरिणाम। ऐसा किसी ने एक अनुमान वाक्य बोला। तो जैन आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ जो ये कृतक हेतु दिया गया है कि क्योंकि वो कृतक है, ये कृतक हेतु तो विरुद्ध है, इसमें विरुद्ध नाम का हेत्वाभास आता है, ये सच्चा हेतु नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विपरीत बात सिद्ध कर देता है। शब्द को वो सिद्ध क्या करना चाहता है? नित्य। और कृतक से तो ये सिद्ध हो रहा है, कृतक कहने से ये सिद्ध हो गया कि शब्द तो अनित्य है, जिसको किया है वो अनादि अनंत कैसे हो सकता है, नित्य कैसे हो सकता है? तो कृतकत्वम ही, देखो कितना अच्छा संधि हो रही है ना। इको यणची, ई का यह हो गया, कृतकत्वम ही अपरिणामित्व विरोधिना। 3 4 5 संधियां हैं, 4 5 समास है। इतने से समझ में आ जाए तो सब। संस्कृत एक दफे मैंने हमारी शास्त्र सभा में 1 महीना पढ़ाई थी, 1 महीने में सबको संस्कृत आ गई, सब शास्त्र पढ़ लेते संस्कृत। तो अपने को अपने काम का पढ़ना दो। कृतकत्वम ही अपरिणामित्व विरोधिना परिणामित्वेन व्याप्तम। कृतकत्व अपरिणामी के विरोधी परिणामी के साथ व्याप्त है। कृतकत्व जो हेतु दिया वो अपरिणामी में रहने की बजाय वो तो परिणामी में रहता है, इसलिए वो विरुद्ध हेतु है। उसमें तो विरुद्ध नाम का हेत्वाभास आता है। और 64वां पैराग्राफ, किसी को कुछ कहना पूछना हो तो बोलो। संदेश जी, किसी का हैंड रेज होता हो, किसी को कुछ पूछना है? जी अभी तो हाँ, प्रीति जैन। और कुछ नहीं पूछना तो यही पूछो कि आप हमसे पूछ लो, हम पूछेंगे फिर आपसे। कुछ कुछ पूछना भी जरूरी है ना। हाँ जी। चलो, हाँ कौन क्या कह रहा है, कुछ कुछ बोलो। आप लोग बोलोगे तब हमको, हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ सुनाओ। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र, बोलो सर, आशीष जी। हाँ सर ये प्रीति का नहीं सर, मेरा है भाई। हाँ। जो वो उदय शाम को है ना, उसकी भक्तमय स्तुति क्लास अटेंड करी थी, उसका नाम इसलिए लिखा हुआ आ गया। अरे आवाज नहीं आई आपकी मुझको, थोड़ा सर जोर से। हाँ शाम उसने भक्तमय स्तुति क्लास अटेंड की थी, इसलिए हाँ प्रीति का नाम लिखा हुआ आ गया। हाँ मैं पूछना चाह रहा था सर, आपने ये बताया था कि साध्य के है ना हाँ तीन लक्षण है। हाँ एक तो वक्ता को इष्ट हाँ और श्रोता को असिद्ध। हाँ सर तीसरा भूल गया मैं। हाँ। एक तो 3 लक्षण बताए थे, या लक्षण शब्द हटा दो, 3 विशेषता बताई। साध्य का लक्षण एक ही है, लेकिन उसकी विशेषता 3 है। और जी वो सर। कौन कौन सी है? कि वो श्रोता को तो असिद्ध होना चाहिए, जी सर। वक्ता को इष्ट होना चाहिए, जी और सर। रियल में अबाधित होना चाहिए। वो थैंक यू सर। अपने आप में 3 चीजें हैं। देखो, आप मुझसे कहो कि आप सिद्ध करो, और मैं कहूँ मुझे नहीं करना, मुझे आज, अब मैं काम कर रहा हूँ, मुझसे बात मत करो, नहीं नहीं समझाना पड़ेगा, नहीं ये नहीं चलेगा। तो वक्ता को वो इष्ट होना चाहिए,
और श्रोता को वो असिद्ध होना चाहिए। श्रोता को अगर सिद्ध है, मैं कहूं कि मैं आपको समझा रहा हूं आज शुक्रवार है, तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, मैं आज आपको 1 घंटे ये समझाऊंगा कि आज शुक्रवार है। आप कहोगे हम मानते हैं, हमको नहीं समझना, क्यों हमारा 1 घंटा खराब कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो समझा। तो वो श्रोता को असिद्ध होना चाहिए, वक्ता को इष्ट होना चाहिए, और जो चीज सिद्ध करनी है वो सिद्ध होने लायक भी होनी चाहिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। अद्भुत समाधान इतनी सरलता से आपने दिया। अब अगले और बताओ प्रज्ञा राजा, प्रज्ञा भी सुन रही। हाँ, कक्षा शुरू हुई, अरे कोई ये तो बोलो, कक्षा शुरू हुई तो खुशी हो रही कि नहीं हो रही? बहुत खुशी हो रही है। हाँ हाँ ठीक है। मैं तो भी 10 मिनट पहले ही आके बैठ गई थी। मैं कही कोई बात नहीं है, नहीं आता तो न सही, लेकिन सुनूंगी तो। और मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी कि आप स्वस्थ होके आ रहे हैं। बहुत खुशी अरे हो रही जैसे थी। आप लोग इंतजार कर रहे थे ना, ऐसे मैं भी इंतजार कर रहा था। और मैंने देखा कि 9 तारीख को ही ना आपकी लास्ट क्लास हुई थी, और 9 तारीख को ही आप भाई जी के साथ यूनिवर्सिटी गए थे। हाँ सही है, कोई बात नहीं, जैसा होना था वैसा हो गया। कोई बात नहीं, चलो। हाँ, और किसका हैंड रेज है? संदेश ये जी जो देखना। ये गुरुजी, ये जो लास्ट में आपने बताया ना, सच्चा हेतु नहीं, ये मुझे कर्तव्य, ये वाला नहीं समझ में आया कुछ। क्या, कौन सा? ये विरुद्ध? लास्ट में जब बताया था ना, कृतज्ञ के विरुद्ध सच्चा हेतु नहीं है, ये मैं देखो समझ। सुनो सुनो, हाँ। एक अनुमान वाक्य बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनो। इस चीज को पकड़ लो, अनुमान वाक्य को पकड़ लो, ये तुम बहुत बड़े वो बन जाओगे, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं न्याय शास्त्र पढ़ के। ये मजाक अनुमान नहीं है। जैसे गुरुजी आपने अनुमान वाक्य बताया, ये पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि हाँ धूम वाला है। हाँ, ये अनुमान वाक्य है। अब यहाँ कौन सा अनुमान वाक्य दिया वो सुनो। यहाँ इसने अनुमान वाक्य दिया कि शब्द अपरिणामी है। ये परिणामी और अपरिणामी समझ में आ गया सबके? इसको पक्का समझ लो। परिणामी माने परिणमनशील, पर्याय की जैसे, क्षण भंगुर, एक समय का। और अपरिणामी माने ध्रुव, शाश्वत, कूटस्थ, नित्य, अनादि अनंत। तो कोई बोल रहा है आपके सामने, आपसे कह रहा है, किसी ने आपसे कहा, और अब आपको उसे कहना है ठीक है या कहना है गलत है। बस ये देखो, उसने आपसे कहा शब्द अपरिणामी है क्योंकि वह कृतक है। शब्द अपरिणामी है क्योंकि वो कृतक। अगर कृतक शब्द भी आपको कठिन लग रहा हो तो शब्द दूसरा बदल के रखो, कृत्रिम। दुनिया में 2 तरह की चीजें हैं, एक को कहते हैं नेचुरल, एक को कहते हैं आर्टिफिशियल। जैसे प्रतिमाएं, चैत्यालय 2 तरह के होते हैं ना। जी जी। इन प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा 2 तरह की होती है। हाँ। एक प्रतिमा कृत्रिम और एक प्रतिमा अकृत्रिम। क्या फर्क है दोनों में? कि तो कृत्रिम प्रतिमा उसको कहते हैं जो कृतक है, उसको किसी ने किया है। किसने किया छोड़ दो, वो जयपुर में बनी, नाठा के बनी, निकेतन के बनी, छोड़ो, पर किसी ने किया है तो उसका नाम है कृतक। और अकृत्रिम प्रतिमा माने जिसको किसी ने किया नहीं, जो अनादि अनंत है। ठीक है ना? तो यहाँ वो आपसे कह रहा है शब्द अपरिणामी है क्योंकि कृतक है। तो अब आप बोलो उसको क्या कहोगे? हाँ भैया ठीक है, मैं सहमत हूं तुम्हारी बात से। आपको उसे उत्तर देना है कि देखो भाई साहब, आपकी बात जो आप बोल रहे हो वो आपके ही हेतु से उल्टी जा रही है। आप कह रहे हो कि शब्द नित्य है क्योंकि उसे किसी ने बनाया है। तो क्योंकि किसी ने बनाया है
तो वो अनादि अनंत हो ही नहीं सकता। बनाया है किसी ने, और देखो सुनो, किसी ने बनाया है, इसी से ये भी सिद्ध हो गया कि वो जो जो बना है जो वो नष्ट भी होगा। किसी ने बनाया, जातस्य ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसका गारंटी से मरण होगा, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग भी गारंटी। वो एक से वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसकी उत्पत्ति होगी उसका नाश भी गारंटी से होगा। तो कृतक हेतु तो उल्टा चला जा रहा है, इसलिए ये समीचीन हेतु नहीं है, बल्कि हेत्वाभास है, जिसका नाम होता है विरुद्ध। ये विरुद्ध हेत्वाभास है। हाँ, और बोलिए। यशवंत जी। कौन बोल रहे हैं? जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए भाई साहब। मेरा हाँ, प्रश्न ये है कि इसमें तो प्रतिज्ञा विरुद्ध है, हेतु तो फिर भी सही है। कैसे? क्योंकि शब्द अपरिणमनशील है, ये हाँ प्रतिज्ञा है, हाँ, प्रतिज्ञावाद के विरुद्ध है। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। आप में से कोई उत्तर मैं देता हूं अभी एक बार। बहुत अच्छा, देखो इन्होंने अच्छा प्रश्न पूछा। ये पूछ रहे हैं कि यहाँ तो प्रतिज्ञा में भी दोष आ रहा है कि कहा कि शब्द अपरिणामी है, तो उसने अपना स्टेटमेंट बोला, प्रतिज्ञा बोली, वही गलत बोली। फिर यहाँ हेतु का दोष क्यों? देखो अब इसका उत्तर सुनो ध्यान से। यहाँ हेत्वाभास का प्रकरण है, यहाँ हेतु के दोष समझाए जा रहे हैं, अभी प्रतिज्ञा के दोष नहीं समझाए जा रहे। प्रतिज्ञा के दोष का प्रकरण पीछे निकल गया, जो जिसमें मैंने कहा कि वो सिद्ध होना, इष्टम अबाधित सिद्धम साध्यम, साध्य कैसा होना चाहिए। यहाँ तो हेतु में क्या क्या गलती कर बैठते हैं। अभी उसको हम डायरेक्ट ये नहीं समझा रहे कि तुम्हारा स्टेटमेंट गलत, हम उससे ये कह रहे तुम्हारे स्टेटमेंट को हम मानना चाहते हैं, लेकिन तुमने जो हेतु दिया है वो गलत दिया है, और वो हेतु उल्टा सिद्ध कर रहा है, तो तुम्हारी बात खिलाफ जा रही है तुम्हारे हेतु से ही। या इसलिए यहाँ हेतु को परखना सिखाया जा रहा है, ये बात है। जय जिनेन्द्र पंडित जी साहब। हाँ, जय जिनेन्द्र, बोलिए। मुझे तो ये बोलना है कि उतना ही उत्साह, उतनी ही एनर्जी देख के बहुत खुशी हो रही है। और मतलब जितने दिन आपकी तबीयत खराब रही उतने दिन ये मानिए कि हमारे पाप का उदय था। मतलब ऐसा लग रहा था कि हमने इतने पाप कर रखे हैं कि एक ग्रंथ भी पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसा लगा। हाँ, तो अभी ये प्रूव हो रहा है कि इतने पाप नहीं कर रखे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, कोई बात भी नहीं। और अपन फिर थोड़े दिन में 10-15 दिन बाद थोड़े से कांटेक्ट में आ गए थे। मैं आपको शुक्रवार शनिवार को मुझे दुख होता था कि आज कक्षा नहीं ले रहा, तो मैं एक लेख डाल देता था कि चलो यही मेरी कक्षा है। और हमें संतुष्टि होती थी वो लेख देख के कि हाँ इतना तो एनर्जी आ गई है, तो अभी मतलब इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लगा आपको बहुत देखकर। बढ़िया बढ़िया लेख तैयार हुए अभी इन दिनों, आप जरूर पढ़ना। कल मैं समय मिला ना तो एक दो लेख की थोड़ी सी बात बताऊंगा। धर्म दर्शन और न्याय में क्या अंतर है, पढ़ के देखना। हाँ जी, पढ़ा। बहुत गजब का है, वो समझ जाओगे, आनंद आ जाएगा। धर्म दर्शन बहुत थोड़ी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बचा है, समय हो गया। बोलो किसी को कुछ। हाँ प्रज्ञा। हाँ प्रज्ञा। चाचा, हम लोग ना हर हफ्ते वेट करते थे कि संदेश भैया का मैसेज आएगा कि आप कब का है। हाँ, नहीं, सब हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। आज आपने जो रिवीजन कराया ना, कोई अगर उसके नोट्स बना के पेपर जैसे लिख देना तो रिसर्च पेपर भी बन सकता है। हाँ, रिसर्च पेपर बन जाएगा, ये बहुत जरूरी है। अरे अपने आप लिख लो, अनुमान प्रमाण का स्वरूप। एक लेख मैंने ये भी डाला है, विद्यार्थी के सट आवश्यक, कि रोज थोड़ा थोड़ा लिखो। लिखने से कल आप ये बताना कि ये इतने दिनों में आपने कैसे स्वाध्याय मतलब किया, आप करते रहे। ठीक है, वो ठीक भी है। प्रेरणा योग्य है हमारे लिए। हाँ, वाकई वाकई वाकई, जरूर।
एक तो मैंने ना, मुझे आज 1.25 महीना करीब हो गया, मैं समय सार के कलशों का रोज पाठ करता हूँ, रोज पाठ सुनता हूँ। मेरे पापा ने, अभय जी भाई साहब ने बहुत बढ़िया समय सार कलश गाया है, और उस दिन से आज तक मेरा एक भी दिन का गैप नहीं है। मैं रोज समय सार कलश सुनता हूँ, सुनते सुनते उनको पढ़ते जाता हूँ, गाते जाता हूँ। तो एक तो मेरा सुबह सुबह का तो वो काम होता है, और फिर क्या और कुछ बताएंगे धीरे धीरे। हाँ, एक हैंड और रेज हुआ था, वो और 1 मिनट सुन ले हम, फिर पूरा करते हैं। नहीं भाई साहब, और कोई रीजन नहीं बस है। तो ठीक है, अब हम समय हो गया, कल मिलेंगे जी, इस प्रकार आज की कक्षा हमने सुनी। देखिए, इतने दिनों बाद हमने कक्षा सुनी, निश्चित तौर पे ही न्याय के विद्यार्थियों के चेहरे देखते ही बनते हैं, उनकी खुशी का पार हमें नहीं दिख रहा है। देखिए, इतने दिनों से कक्षा नहीं रही, तो आदरणीय भाई साहब का ऐसा नहीं है कि कक्षा नहीं ले रहे तो बिल्कुल निष्क्रियत्व है, लेकिन उनके बारंबार लेख आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। इसका मतलब आपकी जब तबीयत खराब है, प्रतिकूल परिस्थिति है, उस समय भी आपके हृदय में न्याय विद्या कितनी गहरी रूप से बैठी हुई है, इसका अंदाजा, इसका अनुमान हम यहाँ से लगा सकते हैं। और न्याय के विद्यार्थियों के भी मैसेज मेरे पास हर हफ्ते आता था कि कब से कक्षा प्रारंभ हो रही है, भाई साहब की तबीयत कैसी है। तो सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, और सभी पुनः दुगने उत्साह के साथ अब पढ़ रहे हैं। आज के रिवीजन के माध्यम से भी बहुत बहुत अच्छा लगा। हम कल भी इसी समय पर कक्षा में पधारेंगे, 4 से 5 बजे तक। शुक्रवार और शनिवार को एक कक्षा रहेगी। इस प्रकार बहुत सुंदर हेत्वाभास की चर्चा हमारी चली। अगले भेद की चर्चा हम कल करेंगे। अभी की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत तिहु धो।